टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम 27 से लगा करके 30 के बीच में आयोजित होने वाली थी, उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट का एक आदेश भी आया है आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आज जो है मीटिंग होने वाली थी, तो उस मीटिंग में क्या कुछ अपडेट निकल के आया है वो जानेंगे। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में जो शिक्षक फर्जी वाले शिक्षक हैं उनको लेकर के लेटर जारी किया गया है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे 80,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला था आपका, उसकी डेट जो है पोस्टपोन कर दी गई है। और मीटिंग में आज कुछ अपडेट है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि अध्यापक नियुक्ति परीक्षा की जो तैयारी के लिए जो बैठक आज, यानी कि ये खबर जो है मुजफ्फरपुर से अपडेट आई हो गई है। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा, यानी कि जो आपकी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला था, चिन्हित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जा रही है। और देखिए यहाँ पे इसके सफल संचालन के लिए विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा के लिए आज 8 जून का आयोग में सहायक परीक्षा संयोजक व नोडल पदाधिकारी की बैठक होने जा रही है, जिसमें सहायक परीक्षा संयोजक के रूप में एडीएम राजस्व और नोडल पदाधिकारी के रूप में वरीय कोषागार पदाधिकारी विनोद तिवारी को उक्त बैठक में भाग लेने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने प्राधिकृत किया है कि निर्देश दिया है कि वह जिले में जो है आवश्यकता अनुसार भवन और जगह चिन्हित कर उसके प्रतिवेदन के साथ इसे बैठक में भाग लेने की जो है सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे देखिए सहायक जो है अध्यापक नियुक्ति परीक्षा की तैयारी के लिए जो है बैठक, यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपकी टीआरई 1 जो भर्ती कराई गई थी, साथ ही साथ 2 की भी, और जो टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम आपका होने वाला है उसको लेकर के यहाँ पे बैठक है वो चल रही है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को इसको लेकर के भी जो है सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो 27 से लगा करके 30 के बीच में जो आपका री एग्जाम होने वाला था उसको जो यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखना ये है कि बीपीएससी आयोग साथ ही साथ आपकी जो शिक्षा विभाग है, ये इन दोनों की जो मीटिंग है इसमें कब जो है डेट निर्धारित की जाती है आपकी परीक्षा को लेकर के। वैसे तो अभी आप लोगों ने सुबह के अपडेट में देखा कि आपकी जो पहले सप्ताह में, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम आपका है वो होने की जो है संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपकी जो है टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है वो जुलाई के पहले सप्ताह में कराई जाएगी। अभी उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। और देखिए जो है आपकी परीक्षा के लिए तैयारियां हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन जो है अभी जो सुबह की खबर आई थी उसमें ये चीज़ बताया गया था कि आपको जो यहाँ पे 4 जून से लगा करके जो आपका 10 जून तक जो है आवेदन हो रहे हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट अतिथि शिक्षक है उनके लिए जो वेटेज की बात की गई थी पटना हाई कोर्ट के द्वारा, जो याचिका दायर की गई थी अतिथि शिक्षकों के द्वारा, उसको लेकर के उन्होंने अपडेट दिया कि आवेदन करेंगे, त्रुटियां होंगे, फिर सुधार किया जाएगा फॉर्म में। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इसको लेकर के भी मतलब कि डेट इसलिए एक्सटेंड कर दी जा रही है, जो 27 से 30 के बीच में होने वाली थी। अब उसकी पुनर्परीक्षा जो यानी कि जो री एग्जाम है वो जुलाई के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में कराने की जो है संभावनाएं वो बन रही हैं। ये एक संभावनाएं हैं, अभी तक कोई जो है क्लियर डेट नहीं आई है, और ना ही बीपीएससी आयोग के द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया है कि आपकी परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगा या नहीं होगा। और आपका 24 अगस्त 2024 को आपका जो है टीआरई 4.0 की भर्ती भी है। और उसमें जो अगर एक चीज़ बात करें हम एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जितने भी कैंडिडेट थे लगभग 1.6 यानी कि 1,60,000 कैंडिडेट थे जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के टीआरई 3.0 की भर्ती में वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। तो क्या सवाल आपका है कि क्या जो है इस बार टीआरई 4.0 की भर्ती में हम लोग सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए सारी चीज़ें परिवर्तन की जा रही हैं, और बिल्कुल यहाँ पे आशा बन रही हैं कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं इनको आपका टीआरई 3.0 में नहीं मौका दिया गया तो 4.0 के भर्ती में इनको मौका मिलना चाहिए, और सभी कैंडिडेट को मिलेगा। सीटेट जुलाई वाले को भी इस वाली भर्ती में टीआरई 4.0 की भर्ती में जो है मौका मिलने वाला है। तो देखिए ये एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं, मतलब कि अंदर अंदर जो तैयारियां आपकी वो चल रही हैं। बाकी देखिए क्या कुछ होता है आगे, और भी डेट एक्सटेंड की जाती है या जो है जुलाई के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षाएं ले ली जाती हैं। अगर परीक्षाएं ले ली जाएंगी
तो सही रहेगा, क्योंकि आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती जो है वो पूरी आसानी तरीके से जिस डेट पे रखी गई उसी डेट पे आपकी परीक्षाओं का आयोजन हो। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 को लेकर के लगातार अपडेट आ रही है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया से एक लेटर जारी किया गया और इसमें विभागीय लेटर जारी किया गया। विभागीय निर्देशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या जो 26/2023 यानी कि जो टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी आपकी के आलोक में चयनित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन कराया गया था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था। इस निमित्त जो है निम्न विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में पाया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना की विज्ञापन संख्या 26 जो है 2023 के निहित प्रावधान के आलोक में विद्यालय अध्यापक हेतु जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी सीटेट को लेकर के यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 12 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिया गया है, साथ ही साथ उनका रोल नंबर दिया गया है और किस वर्ग में इनका चयन हुआ है, और साथ ही साथ उनका विद्यालय का नाम और ब्लॉक किस ब्लॉक में, और मार्क्स यानी कि सीटेट के नंबर भी दिए गए हैं। और ये मामला जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट का है, यानी कि जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं, अगर आप किसी भी अन्य स्टेट में जाते हैं तो आप जो है वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और आपका उसी के हिसाब से जो है मेरिट बनने वाला है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ देखिए कुमारी वंदना कुमारी यहाँ पे जो है 1 to 5 यानी कि पीआरटी के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, और जो है यूएच जो है यहाँ पे इनका जो स्कूल का नेम है, और अररिया ब्लॉक में। और सीटेट को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे तो सीटेट में इनके 85 मार्क्स हैं, यानी कि ये फीमेल कैंडिडेट हैं और इनका जो है सीटेट में 85 मार्क्स हैं, लेकिन इनको जो है बाहर किया गया। अब इनको बाहर इसलिए किया गया क्योंकि ये अदर स्टेट के कैंडिडेट होने की वजह से इनको बाहर किया गया। साथ ही साथ यहाँ देखिए गरिमा है, फिर रुचि हैं, कीर्ति हैं, ज्योति हैं, ये सारे जो है कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे कि महिला कैंडिडेट हैं जिनका इस लिस्ट में नाम दिया गया है। और यही चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि 60% से कम होने की वजह से जो है इनको सीटेट में, यानी कि 60% का मतलब आपका हो गया यहाँ पे जो है 90 मार्क्स, यानी कि 150 में आपके अगर 90 मार्क्स नहीं हैं तो आप यहाँ पे बाहर होंगे। तो 60 मार्क्स आपके जो है ज़रूरी है। अगर टीआरई 3.0 की भर्ती में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान देना है, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी था कि जो भी कैंडिडेट हैं आप यहाँ पे जनरल के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि बिहार के, और फीमेल कैंडिडेट हैं, दोनों में अंतर है। अगर आप जनरल में बिहार के कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आप जो है आपको 90 नंबर चाहिए, यानी कि मेल के लिए 90 और यहाँ पे फीमेल के लिए जो है 82 या 83 नंबर्स चाहिए, यानी कि 150 में सीटेट में। ये सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 5% का छूट है वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को है, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई भी छूट लाभ नहीं दिया जाएगा। तो वही चीज़ इसीलिए यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है उसी के संबंध में कि जो भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान देंगे, जो भी परीक्षा आपकी होने वाली है जुलाई के पहले सप्ताह में। उसके बाद से यहाँ पे एक और भी अपडेट आया था कि बेसिक शिक्षा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम तो 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्ती शुरू करने के फरमान में बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी गई है। और जो भी चीज़ें हैं देखिए आपकी जो लास्ट यानी कि यूपी की बात करें हम तो आखिरी बार जो है 2018 में आपकी भर्ती कराई गई थी और वो 69,000 की भर्ती कराई गई थी, अगर आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद से कोई भी भर्ती नहीं हुई थी। और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने जो है वो 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 51,112 ये यहाँ पे पद जो है खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते होंगे। अगर इस हिसाब से देखिए कि ये जो आंकड़ा बताया गया था वो 2020 की बताई गई थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 4 साल में कितने जो है कैंडिडेट रिटायर हुए होंगे। तो उनकी जो सीटें हैं, और उसके पहले जो था आपका 51,100 यानी कि 51,112 का ये आंकड़ा बताया गया था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे जो भी सीटें हैं 1 लाख से ऊपर ही खाली हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है अब बहुत ही जल्द इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी कि सुपर टेट। इससे पहले जो है आपका यूपी टेट कराया जाएगा, उसके बाद से ही सुपर टेट यहाँ पे आपकी होने वाली है।